अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे गेस्ट हैं सैयद मोहम्मद साद बुखारी। साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं 23 बैच के और इनके माशाल्लाह 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि साइबर सिक्योरिटी उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, इस डिग्री का स्कोप क्या है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये वीडियो आप एंड तक देखें। जो भी इंशाल्लाह आपके डाउट्स हैं ना साइबर सिक्योरिटी को लेकर, वो सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कि इस डिग्री में क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है और अब्रॉड क्या है। तो हर चीज़ इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। अच्छा साद भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो आपने डिग्री क्यों चूज़ की, आपने बाकी कंप्यूटिंग डिग्री क्यों चूज़ नहीं की और मोटिवेशन क्या थी, और प्लस आपने फास्ट को क्यों चूज़ किया? तो बेसिकली इसमें ये था कि सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड मेरा ICS से है। 9th में मैंने मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। तो उसमें यह था कि मुझे कंप्यूटर का कोडिंग से शुरू से शौक था। मैंने कहा थोड़ा सा कोडिंग टाइप, तो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो फिर उसमें क्या मैंने चूज़ किया, मैंने कहा बस सॉफ्टवेयर ही करूँगा मैं, या CS में चला जाऊँगा। तो मैं नेक्स्ट की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान मेरे मामू बाहर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा ना चेंज करो लाइक डिग्री को, ये AI आ रहा है, आपका टेक ओवर कर रहा है, AI की तरफ चले जाओ या सिक्योरिटी वाली साइड पे साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाओ। अच्छा। तो फिर हमने थोड़ा मिल के चेक किया कि लाइक इसका कोई फ़ायदा है, कितना स्किल गैप है, मतलब कितनी जॉब रिक्वायरमेंट है आगे फ्यूचर में, और इसका लाइक क्या फ्यूचर है। तो फिर हमें पता चला कि लाइक साइबर सिक्योरिटी और AI मतलब दोनों ही अच्छी फील्ड्स हैं। तो फिर मैंने साइबर को चूज़ किया क्योंकि सब मूवीज़ देखते हैं, सबको पता है कि लाइक वो हैकिंग वगैरह सारा सब लोग करते हैं। तो हमने भी कहा चलो हम भी जाके हैकिंग कर लेंगे। तो उसलिए फिर मैं साइबर सिक्योरिटी में आ गया। और वाई फास्ट इसलिए कि उससे पहले हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी फैकल्टी चेक की। नेक्स्ट था मेरा इनिशियल, लेकिन उसमें था कि वो आपको साइबर ऑफर नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से ये हुआ कि फिर मैंने यूनिवर्सिटी चेंज करना पड़ गई। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी देखा, फिर हमने यूनिवर्सिटी इस तरह चूज़ की कि हमने सब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी चेक की। वेबसाइट पे आगे फैकल्टी आ जाती है, फैकल्टी में जाके देखा फास्ट की फैकल्टी हमें सबसे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यहाँ से लाइक इंटरनेशनल से मतलब पढ़ के आए थे टीचर बाहर के मुल्कों से। लाइक हमारे HOD साहब को हमने चेक किया, वो बाहर से आए हुए थे पढ़ के। उसके अलावा काफ़ी और टीचर्स थे। तो बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में थोड़ा सा ना प्लस पॉइंट था यहाँ पे, तो हमने कहा चलो इसको चूज़ करते हैं। उसके अलावा कोर्स आउटलाइन भी चेक की कि कौन से मॉडर्न कोर्सेज पढ़ाए, इलेक्टिव्स कौन से ऑफर होते हैं, किस तरह से। तो फिर हमने कंसीडर किया फास्ट को, और वैसे भी फास्ट का नाम है कंप्यूटिंग डिग्रीज में, तो फिर हमने कहा चलो फास्ट ही चल जाते हैं। यानी ये सारे स्टेप्स जो आपने बताए, आम स्टूडेंट जो अभी लेना चाहता है उसको सारे स्टेप्स बेसिकली एक्सप्लोर करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि आप डिग्री बार बार चेंज नहीं करते, एक ही बार करते हो। बैचलर्स एक ही बार करते हो, आप 4 साल आपने ज़िंदगी गुजारनी है उस यूनिवर्सिटी में, उस फैकल्टी के साथ वो कोर्स पढ़ना है, तो आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करो, एंड पे बेशक 1-2 ऑप्शंस रख लो, और बैकअप ज़रूर रखें हमेशा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फास्ट आने हैं बस फास्ट का ही टेस्ट देंगे, बैकअप ज़रूर रखें। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री प्रोग्राम का भी बैकअप रखें। जैसे फास्ट में आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, आप कोई सी 3 डिग्री चूज़ कर सकते हो, तो इस तरह बैकअप ज़रूर रखें एक आप, ये भी एक सजेशन है। अच्छा साथ भाई, ये मुझे बताएं कि अगर ऑब्जर्व हम करें तो हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, उसके अलावा SC में भी आते हैं, अभी AI में आ रहे हैं, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है ना, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत थोड़े होते हैं। इसकी क्या वजह है, लोग क्यों ये डिग्री चूज़ नहीं करते? बेसिकली इसकी वजह यही है कि लोग बस ना, जो ऐसा नहीं है कि लाइक कि मतलब लोग नहीं आते, चूज़ नहीं करते, कुछ करते भी हैं। हमारी क्लास में कुछ लोग हैं, बट उनका मोटिवेशन ये होती है ना कि हम जाके हैकर बनेंगे, हम ये चीज़ हैक कर लेंगे, इस तरह से हैक कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन भी गलत है। जो बच्चों को पहला साल बच्चे देखते हैं कि ये क्या है, हमें हैकिंग का कुछ नहीं सिखा रहे, वो चेंज कर डालते हैं डिग्री। वो कहते हैं हम अगले साल बस CS में जाएंगे, और कुछ इसलिए आते हैं कि हम बस हमारा खोर CS में नहीं हुआ तो हम साइबर में आ गए। बट ये है कि आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है, इसका बहुत ब्रॉड स्कोप है। लाइक इसका फ्यूचर ये कभी कहीं भी नहीं जा रही। बेशक आपकी AI आ जाएगी, कुछ भी आप डाल लो, साइबर सिक्योरिटीज मतलब आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए है कि इसको चूज करना चाहिए। बच्चे जो नहीं आते उनका यही है कि वो जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करते हैं। सही है। साइबर का कोई उस तरह से ट्रेंड नहीं आया अभी, जैसे AI का ट्रेंड आ रहा है, हर कोई AI में आ रहा है। बट ये है कि साइबर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, और इसलिए नहीं कि बस खोर कहीं नहीं हुआ तो साइबर में आ जाओ। और या एक चीज़ ये भी, अगर आ गए हो तो थोड़ा सा लाइक उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। अगर आपका एक बार CS में नहीं हुआ तो शायद अगली बार भी ना हो, तो थोड़ा सा साइबर को भी इंटरेस्ट लेके आप पढ़ लो। तो ये चीज़ है।
थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। यानी मुझे भी फील हो रहा है काफी लोग एआई में भी अप्लाई कर रहे हैं सर, साइबर सिक्योरिटी में भी इस दफा अप्लाई कर रहे हैं इस साल, ऐसे ही और कमिंग ईयर्स में भी इसका स्कोप होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ऐसा है ना कि हम पाकिस्तान को देखते हैं, लोग पाकिस्तान की जॉब मार्केट को देखते हैं, तो उसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जॉब मार्केट में ना अभी टेक इंडस्ट्री आ रही है। लाइक अभी आपकी ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं प्राइवेट, वो आ रही हैं, एस्टेब्लिश हो रही हैं, तो जब वो आएंगी उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, फिर साइबर सिक्योरिटी का स्कोप भी बढ़ेगा, हर डिग्री का स्कोप बढ़ेगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। बट ये साइबर सिक्योरिटी की आपको जरूरत इसलिए पड़ेगी कि आप देखें अगर साइबर अटैक्स को पाकिस्तान में ही देख लें, अगर आए दिन हमारे पास कोई ना कोई स्कैम हो रहा होता है, कुछ भी छोटा छोटा अटैक हो रहा था, जो इतना हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई चलो हम, मुझे पता है, किसी पढ़े लिखे बंदे को पता चल जाता है, बट एक आम शहरी को नहीं पता चलता कि ये क्या है, मतलब किस तरह से वो कॉल करके आपको स्कैम कह रहे होते हैं। इसी तरह बड़े लेवल पे हो रहा होता है स्कैम, जो कि आपको पता नहीं होते। तो साइबर अवेयरनेस भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताऊँ जॉब मार्केट के बारे में थोड़ा सा, तो अगर हम लास्ट ईयर 2024 का स्किल गैप देखें तो तकरीबन 4.8 मिलियन जो थे ना जॉब्स अनफिल्ड थी, यानी इंटरनेशनली, यानी कि तकरीबन 50 लाख बंदों को जॉब्स ओपनिंग थी, लेकिन उनके बंदे नहीं थे वहाँ पे पूरे करने के लिए। तो इस तरह से था। तो ये है कि इसकी डिमांड है आगे, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को आना चाहिए। अभी रिसेंट वैसे 1-2 मंथ्स पहले भी स्पेन में पावर आउटेज हो गया था, वो भी कह रहे थे कि साइबर अटैक हुआ था शायद। ऐसे ही है पाकिस्तान में, अगर किसी को याद हो कुछ सालों पहले एक काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था, 80% आपकी पावर सप्लाई चलेगी थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ, रात के टाइम, और आपको काफ़ी टाइम लग गया था। उसके पीछे भी अगर हम देखें तो कुछ इंडियंस ग्रुप थे, या मतलब अगर हम जाते हैं पीछे टेलीग्राम वगैरह पर और चेक करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि इसके पीछे साइबर अटैक हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है हमें तो नहीं पता, बट जो है हमारे सामने हमें तो वही पता है। यानी इस डिग्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है और साइबर है, ठीक है, हम साइबर क्राइम का नाम भी सुनते हैं जी कि ये वारदात हो गई और मोबाइल फोन से कोई चीज़ हैक कर ली, पैसे ट्रांसफर कर ले, या आपका अकाउंट हैक हो गया। बैंकिंग में भी अटैक्स लोग करते हैं, इस तरह डिफरेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पर भी लोग अटैक करते हैं उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये डिग्री अंडर वैल्यूड भी कंसिडर की जाती है ना, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती। तो आप कोई मोटिवेशन बताएंगे स्टूडेंट्स को, भाई इस डिग्री करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, या इस डिग्री से आप क्या सीखेंगे? बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है वो बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स है, जैसे आप कहते हो ना सीएस के अंदर डोमेन्स है, एआई, साइबर, सॉफ्टवेयर, डाटा साइंस, इसी तरह साइबर के अंदर मल्टीपल डोमेन्स है। और कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करो आपको मज़ा आता है। आप कहते हो ये तो अच्छी चीज़ है, और कुछ बोरिंग भी हैं, बट ये है कि डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अब अगर मैं कुछ की बात करूँ, शायद थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हो जाएं, बट रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, इस तरह की आप कह लो डिफेंसिव साइड पे सॉक होता है, ऑफेंसिव साइड पे आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये कुछ डोमेन्स है जो मैंने फेमस के नाम लिए हैं। अगर इसके अलावा हम जाएँ आईएम की तरफ, वो भी एक हमारी पूरी डोमेन है, उसकी काफ़ी डिमांड है आजकल। डाटा सिक्योरिटी होगी आपकी, और भी काफ़ी डोमेन्स है जिनका बहुत स्कोप है। हर चीज़ से आप सिक्योरिटी को रिलेट कर सकते हो। क्लाउड पे आजकल चीज़ें हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, एआई सिक्योरिटी, एमएल सिक्योरिटी, कहीं भी आप कोई भी डोमेन है उसके साथ आप सिक्योरिटी लगाते हो। और हर आपकी जो बड़ी टेक कंपनी है उसमें आपके पास सिक्योरिटी टीम ज़रूर होती है, जिसमें 10 से 20 बंदे काम कर रहे होते हैं आपके एटलीस्ट। तो सिक्योरिटी की फ्यूचर है, और इसमें यह है कि ये वास्ट फील्ड है, आप कहीं भी निकल सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि ये बस एक चीज़ है, आप आ गए हो तो एक ही तरफ जाना आपने, आप स्विच कर सकते हो। बट ये है कि टाइम से कर लो, एक को चूज़ कर लो थोड़ा। 4 साल डिग्री के आप देखो, उसके बाद आपने जॉब करनी है, तो उसके बाद आप थोड़ा चूज़ कर लो कि मतलब आपने किस तरफ निकलना है, तो वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। अच्छा, इसी तरह आप भी जब आए थे तो मेन मोटिवेशन होता है कि मैं हैकर बन जाऊंगा, मैं फलां वेबसाइट को हैक कर लूँगा। इवन फास्ट के ना एक तकरीबन 10 साल शायद हो गए हैं, इसके आसपास टाइम था, हमारे स्टूडेंट्स ने जो फ्लैक्स तब उसको रेडिक्स कहते थे, उसको भी हैक करके नंबर मैनिपुलेट किए थे, लेकिन फिर वो आइडेंटिफाई हो गया कि कौन स्टूडेंट्स है ना। तो ये कुछ मोटिवेशन होती है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो जब आप फास्ट में आए तो एक्चुअली जब आप कोर्सेज पढ़ते हो तो वो प्रैक्टिकल से कितना दूर है, और आपने अपनी स्किल कैसे सीखी ओवर द टाइम? माशाल्लाह साद भाई का गुड पॉइंट ये है कि इन्होंने काफ़ी 2 साल के अंदर काफ़ी टूल्स भी सीख ली हैं जो कि इंडस्ट्री के रिलेटेड हैं। तो इनसे पूछेंगे वो इन्होंने कैसे सीखा, टाइम को कैसे मैंने किया, फास्ट का जो लोड है, प्रेशर है स्टडीज़ का, उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया? तो बेसिकली इसमें यह है कि सबसे पहले अगर आप देखो यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा रही है आपको,
मुझे भी ये था कि जाएंगे कुछ सिक्योरिटी का पढ़ेंगे, वेबसाइट हैक कर लेंगे, इंस्टाग्राम हैक कर लेंगे, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लेंगे, फ़ोन में मालवेयर डाल के आप उसको एक्सेस ले लोगे, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। बट ये है कि जब पहले साल आया, पहले सेमेस्टर में पढ़ी कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स, आई हेट फिजिक्स। तो उसमें जब वो पढ़ी तो मैंने कहा अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है आगे। तो बट ये है कि बंदा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। बट ये है कि आगे जाके थर्ड सेमेस्टर से आपकी रियल साइबर स्टार्ट होती है, उससे पहले आपके पास काफ़ी एक समर भी आता है, तो उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से भी, जैसे कि मैंने किया। तो प्लेटफॉर्म में अब बता देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी का ये है कि जो हमने इंट्रो टू साइबर पढ़ा, काफ़ी अच्छा कोर्स था। उसमें यह था कि लाइक बेसिक आपकी थ्योरी स्टार्ट कहाँ से लेना है, सारी फील्ड्स का, जैसे मैंने अभी फील्ड्स जो बताई नेटवर्क सिक्योरिटी में, मतलब कौन सी फील्ड्स आती हैं, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, ये सारे इस सब के बारे में हमने वहाँ पे सीखा कि मतलब ये क्या होती हैं, इनके अंदर कौन से डोमेन्स हैं, आपकी कौन सी जॉब ऑप्शन है, आप जा सकते हो, और किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप एक्सप्लोर करते हो वहाँ पे। तो अच्छा कोर्स है एज ए बिगनर। आगे जाकर आप भी नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाएगा, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो अच्छा कोर्स है, उसके साथ लैब काफ़ी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ें आपको अप टू डेट आपको पढ़ाई जा रही हैं लैब्स में। जो कोर्स लैब वाला है उसको ये है कि थोड़ा अगर आप अटेंटिवली देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है। उसके अलावा अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं और स्किल सेट जो मैंने सीखा, मेरा ये था कि मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ सिर्फ मतलब कहता था मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, मुझे ये अप्लाइड फिजिक्स और कैलकुलस नहीं पढ़नी, तो मैं उस तरफ ध्यान देता था, सिक्योरिटी की तरफ, लाइक साइबर सिक्योरिटी की तरफ खुद से ही। प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे ट्राई एक्मी, बिगनर प्लेटफॉर्म, आप अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है इसको एक्सप्लोर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ पेड चीज़ें आती हैं बीच में, आप उसको स्किप करके फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी में है क्या। उसके अलावा हैक द बॉक्स हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी चीज़ें हैं, वो आप आते हो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता पता चली, अभी तो मैं एक साथ बता रहा हूँ, बट ये है कि टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को पता चलता है। बट आप स्टार्ट ले सकते हो ट्राई एक्मी से, थोड़ा उसको टेस्ट कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी में है क्या, मतलब आप क्या पढ़ने वाले हो, आगे 4 सालों में आपको क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। बेसिक प्लेटफॉर्म है, सारी साइबर सिक्योरिटी सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट ये है कि एज अ स्टार्टर पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो आपका माशाल्लाह जीपीए क्या जा रहा है? बेसिकली मेरा 3.2 CGPA है। और साथ आपने टाइम कैसे मैनेज किया इतने स्किल जो आपने सीखी हैं? बेसिकली ये था कि मेरा पहले सेमेस्टर में GPA आया था 3, तो उसमें हुआ था कि मेरा सबसे ख़राब जो ग्रेड हुआ था वो अप्लाइड फिजिक्स और कैलकुलस की वजह से हुआ था, क्योंकि वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके पास प्रोग्रामिंग का कोर्स आएगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, C++ होती है, ICS किया हुआ था, थोड़ा आइडिया था, उसमें मेरा अच्छा ग्रेड आ गया था, उसी वजह से मेरा GPA ऊपर गया और बाकी कोर्स की वजह से। तो टाइम इस तरह मैनेज किया कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले सेमेस्टर में हम ये करते थे, असाइनमेंट आ गई है आज ही कर लेनी है, क्विज आ गया है पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेशनल्स आ रहे हैं पहले ही कर दो। बट जैसे ही पहला सेमेस्टर गुजरा, अगले सेमेस्टर स्लो डाउन हो गया काम, साथ साथ और भी चीज़ें थी। फिर होता था क्विज है, चलो सुबह आके पढ़ लिया, असाइनमेंट है एक दिन पहले हम कह रहे हैं डेडलाइन से। बट ये है कि थोड़ी गलत चीज़ भी है, इससे आपका GPA बहुत इफेक्ट होता है। फाइनल्स में भी यही चल रहा होता था कि चलो एक हफ्ता है फाइनल ब्रेक में, चलो कुछ और कर लेते हैं, जब पेपर से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे। बट ये है कि वो टाइम इसीलिए होता है कि आप पढ़ो, थोड़ा यूटिलाइज करो। तो अगर वो बंदा को यूटिलाइज कर लेना, जो टाइम आपको मिलता है असाइनमेंट के लिए, आपको 7 दिन मिल रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा रोज़ का कर लो, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए, और आपका लाइक जो GPA है ना उस पर भी हेल्प करेगी। इस तरह के असाइनमेंट के भी आपके ग्रेड आगे जाके फाइनल में लगते हैं। उसके अलावा क्विज़ का भी, और सेशंस आपके पास 2 होते हैं हमारे यहाँ पे मिड्स, तो उन पे भी फोकस करना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं चलो FSC की तरह एंड पे फाइनल कर लेंगे, लेकिन ये है कि उनसे नहीं होता। तो टाइम मेरा जो पर्सनली था, काफ़ी मेरा चीज़ें ख़राब गई इसी वजह से कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्किल सेट में लग गया था कि चलो स्किल सीखते हैं, साइबर सिक्योरिटी है तो सिखा नहीं, खुद सीख लेते हैं। बट ये है कि गलत चीज़ें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, रोज़ का आप 1-2 घंटे दे लो। बट मेरा ये था कि मैं पूरा दिन ही वो चीज़ें कर रहा होता था, मैं बस घर बैठता था, लाइक कुछ भी नहीं। पहले सेमेस्टर थोड़ा सा हमने पढ़ाई पे ध्यान दिया, लेकिन उसमें यह था कि 3 GPA, हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, बहुत है, काफ़ी है। कुछ ये भी सुना हुआ था कि फास्ट में GPA नहीं आता किसी का भी, तो 3 भी आ गया आपका, बहुत अच्छा GPA है। बट ये गलत चीज़ है। हमारी क्लास में एग्जाम्पल्स हैं 3.5 से ऊपर कितने लोग हैं, और वो लेना बिल्कुल ईजी है। रोज़ का काम रोज़ करो, जाके सिंपल असाइनमेंट टाइम पे करो, क्विज़ेस पे फोकस करो, क्योंकि एंड पे आप जब आओगे ना, यहाँ पे ग्रेडिंग देखोगे तो आपका 1-2 नंबरों से ना एक ग्रेड ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, और वो कहाँ से आएगा? वो क्विज से आएगा। वो क्विज आप अगर सही दे लोगे तो ग्रेड ऊपर जाएगा, नहीं फोकस करोगे नीचे जाएगा। उसके अलावा मिड्स में भी यही है कि दोनों मिड्स के लिए तैयारी करो और फाइनल्स के लिए भी, तो ये मैंने इसी तरह किया। तो अभी लास्ट सेमेस्टर भी मैंने थोड़ा फोकस किया अपनी स्टडीज़ पे, लाइक साथ चीज़ें फोकस की, तो
जीपीए मेरा ऊपर चला गया। अच्छा, अल्टीमेट गोल जो है क्या होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देंगे जो पहले सेमेस्टर में आएंगे कि बैलेंस कैसे रखें? यार अल्टीमेट क्या चीज़ चाहिए आपको? जीपी चाहिए, क्योंकि देखें ना फिजिक्स और कैलकुलस ये तो एचईसी का करिकुलम है, ऐसे इसको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आप बाउंड है, वो आपने करनी करनी है ना। ऐसे ही। तो बैलेंस कैसे रखें और ज़्यादा वेट किसको देना चाहिए? बेसिकली आप नॉर्मलाइज करो चीज़ों, मतलब नॉर्मल रखो। ये नहीं कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी मुझे सीखनी है, मैं साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी तो इस तरह नहीं करना आपने। आप आओ शुरू में पहले यूनिवर्सिटी को समझो, यूनिवर्सिटी को थोड़ा समझो, मतलब इस तरह से कि लाइक प्रॉपर किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं, किस कोर्स में क्या होगा। और शुरू के आपके जो सेशन 1 से पहला टाइम है ना, वो आपका थोड़ा इजी निकल जाएगा आराम से। और सेशन 1 भी आपका थोड़ा ना मतलब इजी होता है। बाद में थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो आप कहते हो सेशन 2 मुश्किल था, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता वो, बट ये है कि अगर आपने पढ़ा हो तो सही होता है। तो इसमें आपके लिए यही है कि आप दिन के 1-2 घंटे या वीकली कर लो। अगर आप अपना एक्स्ट्रा स्किल से ठीक लो ना, वीकली कर लो, मोर देन एनफ है। क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर में थोड़ा जीपीए पे फोकस कर लो, जीपीए आ जाएगा, उसके बाद एक समर आएगा, उस समर में आप बैठ के जो मर्जी करना आराम से, 2 महीने का टाइम होगा आपके पास, उसमें आप जितना मर्जी स्किल सेट सीख लेना। बट ये साथ साथ थोड़ा देखो, ताकि आप साइबर के स्टूडेंट, कोई बंदा पूछ ही ले कि लाइक आपने अभी तक क्या सीखा, तो आप थोड़ा उसे बताओ कि मैं साइबर सिक्योरिटी का हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है। इस तरह से आप वीकली कर लो उस पर फोकस, सेशनल्स हैं सेशनल्स पे फोकस करो, असाइनमेंट्स टाइम पे करो, रोज करो थोड़ी थोड़ी। तो इस तरह से आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक तरफ निकल जाओगे कि मैं सिर्फ मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीपीए लूँगा, तो आपको थोड़ा होता है कि बंदा भाई कह रहा है, कोई कहेगा आप रट्टे ही मार रहे हो, पढ़ के बस जीपीए ले रहे हो, साइबर का आपको कुछ पता नहीं है, स्किल सेट आपका है नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कोड्स याद कर रहे होते हैं, आपका प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसमें कोड्स याद कर रहे होते हैं कि भाई लाइक लॉजिक नहीं बनाते, वो सिंपल कोड्स के रट्टे मारे होते हैं कि बस हमने याद कर लिए, पेपर में जाके लिखाएंगे अगर आ गया तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। बट ये है कि आप उनको सिंपली अवॉइड कर सकते हो, साथ साथ करके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट आपका काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लाइक जो मतलब अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँ, मेरे काफ़ी क्लास वाले उस कॉलेज के वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उनकी जब मैं असाइनमेंट्स देखता हूँ, मैं कहता हूँ मैं गलत यूनिवर्सिटी में आ गई, ये कैसी असाइनमेंट और वो कैसी असाइनमेंट, वो इतनी ईजी असाइनमेंट्स होती हैं कि लिटरली आप 1-2 घंटे में कर सकते हो। बट हमारी जब देखता है बंदा पहली दफ़ा तो कहता है ये तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बट ये है कि उसको 2-3 दफ़ा पढ़ने से और करने से हो जाती हैं चीज़ें। सब कुछ डूएबल है यहाँ पे जो भी मिलता है, क्योंकि टीचर्स को पता है वो क्या दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा साथ में मुझे ये बताएं कि लेट्स से आपका 2025 में एडमिशन हो रहा होता, अब आपको 2 साल की हाउ नाउ है, तो क्या चीज़ें आप चेंज करते बेस्ट डिग्री करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की? बेसिकली मैं क्या चेंज करता, मैं थोड़ा सा जीपीए को ऊपर लेकर जाता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है लाइक कि फास्ट में क्या चीज़ें हैं। अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मैं आता, मैं लाइक असाइनमेंट्स टाइम पे करता, मतलब थोड़ा सा क्विज पे फोकस करता, लाइक चीज़ों पे फोकस करता ज़रूर, लाइक जो एकेडमिक चीज़ें आपकी जो स्किल सेट वाली है उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है आगे 2 महीने का समर है। पर्सनली बताऊँ तो 2 महीने का समर जब आया था ना, और मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था कि भाई अब क्या करूँ, तो वो आगे जाकर मुझे लग रहा था कि मैंने पहले से किया हुआ है, क्योंकि मैं साथ साथ कर रहा था। तो ये है कि समर आपके पास होता है, तो समर पर आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, इसीलिए वीकली टू वीकली कर लो। बस आप बेसिक चीज़ें कवर करो कि लाइक क्या होता है साइबर में, किस तरह होता है, और मतलब चीज़ें काम किस तरह करती हैं, मतलब जो कह लें इंफॉर्मेशन लेवल की चीज़ें। अगर आप प्रैक्टिकल भी करना चाहते हो तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं, वो प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं। उसके अलावा ये है कि अगर किसी और को गाइडेंस चाहिए तो सर मेरा लिंक्डइन दे देंगे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ से भी गाइड कर दूँगा कि आप किस तरह से परस्यू कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को। लेकिन पहले साल में आपको स्टडीज पे फोकस करना है, पहले 2 सेमेस्टर में आपको स्टडीज़ पे फोकस करना है, थोड़ा सा जीपीए बढ़ाओ। जीपीए लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, होता नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि भाई नहीं आता जीपीए, किसी का भी नहीं आता, हर पूरी क्लास में सबका 3 से नीचे आ रहा है, ठीक है मेरा भी आ गया, खैर है। लेकिन वो लोग भी हैं जिनका 3.5 से ऊपर आता है और एग्जिस्ट करते हैं फास्ट में, इवन के 4 वाले भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका 4 आता है। सीएस में हमारे बड़े पर हैं, अभी लास्ट सेमेस्टर हमारी क्लास फेलो का 4 जीपीए था, तो इससे जीपीए आ जाता है इजीली। बस आपको थोड़ी सी टेंशन लेनी है, पहले 2 सेमेस्टर थोड़ा सा साइबर करो, चीज़ों को फोकस करो, बट साथ साथ एकेडमिक को बिल्कुल ना छोड़ो। अच्छा साथ में मुझे ये बताएं कि आपको सीनियर से और जो सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इन्होंने आपको कितना हेल्प आउट किया? बेसिकली अगर सही बताऊं तो जब मैं आया था तो हमारे से ऊपर 3 बैचेस और थे, 20, 21, 22। तो सही बताऊं तो जो 20 बैच के सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। अच्छा। बेसिकली दूसरे सेमेस्टर में यहाँ पे हमारा इवेंट हुआ था लाहौर में, सॉफ्ट टेक का, फास्ट वाले हमें ले गए थे। वहाँ पर मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था मेरे सीनियर्स के साथ। मेरे 2-3 सीनियर्स हमारे साथ गए 20 बैच के, तो उनसे जो मुझे लाइक गाइडेंस और सपोर्ट मिली ना, वो अभी तक मेरे साथ है। लाइक कोई भी चीज़ होती है मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तो लाइक वो मतलब बेस्ट टाइम था। तो इसके लिए यही है कि आप थोड़ा ना इंटरेक्शन करो। बेसिकली उन्हें मेरा कैसे पता चला, या
कह लें कि मुझे उनका कैसे पता चला, उस तरह चला कि हमारी एक सोसाइटी यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की, CSL, तो उसमें मैं था शुरू से ही। मुझे टेक्निकल चीज़ें आती हैं, मुझे टेक्निकल काम करने जाना है। तो वो जाकर पता चला कि टेक्निकल चीज़ें भी नहीं आती, वो भी सीखनी पड़ी साथ साथ। तो फिर वहाँ गए, वहाँ जाकर हमारे 21 बैच से भी काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं हमारे, मेरे हेड थे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा हमने। तो उनसे जाके मेरा थोड़ा लाइक इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पे पता चला कि बाकी लोग किस तरह के हैं, लाइक सीनियर्स आपके किस तरह के हैं। तो थोड़ा आप काम मैंने हमारे इवेंट्स होते थे यहाँ पे, तो हम इवेंट्स में चैलेंजेस बनाते थे और मतलब ना वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे, तो उसमें मेरी थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस थी। तो उसके बाद अभी लास्ट 3rd सेमेस्टर में फिर मैं हेड बन गया, तो फिर मेरे जूनियर्स भी आए। बट ये है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी यहाँ पे सपोर्टिव मिलेंगे, अक्सर आप देखते हो। बट ये है कि आप थोड़ा सा उनसे ना अगर गाइडेंस लोगे, इंटरेक्ट करोगे, फिर ये नहीं कि मतलब आप कहते हो मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई गाइड नहीं करता, आपको गाइडेंस लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि बस कोई भी आप बैठा होगा कहेगा आज मैं आपको गाइडेंस देता हूं, ऐसे कोई नहीं रहता। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। किस तरह जानोगे? थोड़ा सोशलाइज करोगे, और सोशलाइजिंग के लिए सबसे बेस्ट है आपकी सोसाइटीज, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में वही एक बेस्ट तरीका है कि आप बाकी बैचेस को जानते हो अपनी क्लास के अलावा। सही है, यानी अच्छा, यानी कनेक्शंस बिल्ड करें और शर्माएं मत, ठीक है ना। सीनियर से कोलैबोरेट करें, उनसे पूछें। सीनियर्स कुछ होते हैं डराते भी आपको हैं कि बहुत मुश्किल है, फेल हो जाओगे, ये वो, और ऐसी बातों को आपने इग्नोर करना है। जो टेक्निकल सोसाइटीज है ना, जो आपके स्किल्स के रिलेटेड हैं, वो आपको काफी हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आप सीखें, क्योंकि पूछने से ही बंदा ग्रो करता है। अच्छा, इसके अलावा साथ में मुझे बताएं कि यार हमारे पास ये जो हैकर होते हैं, जो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं या मालवेयर बनाते हैं, ट्रोजन वगैरह डिफरेंट वर्सेस का सॉफ्टवेयर होता है, वो बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एथिकल एजुकेशन होती है, नॉर्मली ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। हम कहते हैं जी इसराइलीज जो हैं उन्होंने अटैक कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, या रशिया में बंदा बैठा था उसने अटैक कर दिया, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं वो डिफेंसिव सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं, तो ये लोग कहाँ सीख लेते हैं इस तरह के साइबर अटैक जो करना होगा? बेसिकली ये है कि थोड़ा सा हम डिफेंसिव पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम अटैक साइड पे, ऑफेंसिव साइड पे पढ़ते हैं चीज़ों को। अच्छा। और हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको प्रैक्टिस करते हैं। बट ये है कि डायरेक्टली बिल्कुल मालवेयर्स बनाना और इस तरह की चीज़ें नहीं करते एडवांस लेवल की। वो ये है कि बेसिक आपको बता देते हैं, मतलब पता चल जाता है कि ये तरीका है, इस तरह बेसिक लाइक अब इंट्रो टू साइबर पढ़ा, उसमें हमें मालवेयर्स के बारे में थोड़ा सा उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ाया कि मालवेयर ये होते हैं, ये मालवेयर इस तरह का होता है, इस तरह से आप एक्सप्लॉइट करते हो, फेमस मालवेयर्स हैं। अब थोड़ा सी बंदा अगर साथ साथ साइबर को देख रहा हो ना, और थोड़ा सा अपना लाइक उसका अगर इंटरेस्ट हो थोड़ा इस तरफ, तो वो निकल जाता है, उसको मिल जाती है चीज़ें। इंटरनेट लाइक बराबर है आपके लिए। इंटरनेट लाइक आप जो चीज़ आप सर्च करोगे आपको मिलेगी। तो आप जाओ गिटहब पे चेक करो, गिटहब लाइक सारे सब टूल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, इवन के मालवेयर्स भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। वो लिखा होता है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब वो होते हैं नहीं, बंदे पे डिपेंड करता है कि किस तरह उसने इस्तेमाल करना है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो यही है कि बस बंदे को ना अपना थोड़ा सा हो कि मैं ये करना चाहता हूँ इस तरह से, मतलब मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या मतलब कि वैसे किसी के लिए, मतलब कह लें कि मैंने किसी दोस्त को तंग करना है, किसी से प्रैंक करना है, तो उसके लिए भी कभी कभी कर लेते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में आया था, थोड़ा एक फिशिंग अटैक होता है हमारा, लिंक भेजते हो तो आप वो थोड़ा सा ना आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, तो वो एक टूल मिला मुझे। लेकिन यह है कि ये चीज़ें इजी होती हैं थोड़ी सी, मालवेयर साइड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी जो प्रैंक वाली चीज़ें होती हैं वो आपको नेट पे वैसी पड़ी होती हैं। वो लिंक बनाओ, सिंपल सेंड करो, किसी को क्लिक करेगा, तो वो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सही है। जो AI टूल्स आ चुके हैं, इनका साइबर सिक्योरिटी में कितना रोल है? आप कितनी लर्निंग कर सकते हो? इनको कैसे यूज़ करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बेसिकली AI को आप लाइक इस तरह यूज़ कर सकते हो कि जैसे पहले होता था, हम जाते थे गूगल पे जब हम नए आए, वैसे हम जब नए आए थे ChatGPT आ चुका था, इतना पता नहीं था लोगों को। अब तो ChatGPT बहुत एडवांस हो गया, अब सब यूज करते हैं। अगर कोई बंदा कहता है मैं ChatGPT यूज नहीं करता, तो वो बस अब क्या हर करना चाहिए, सीखने के लिए जरूरत है, सीखने के लिए आप करो, गलत यूज ना करो कि मतलब आपको असाइनमेंट मिली आप ChatGPT से करा रहे हो, आप उसको सीखो। आप इस तरह से सीख सकते हो कि मैं हूँ, अब मुझे एक चीज के बारे में नॉलेज जाननी है, अब मैं जैसे आप अब नए बच्चे आएंगे वो ये कर सकते हैं, जाएं ChatGPT के पास, AI टूल्स के पास जाओ, उससे बोलो कि जितनी साइबर डोमेन्स है मुझे सबका बताओ कि साइबर सिक्योरिटी में कितनी डोमेन्स हैं, साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर है, वो आपको सारा डिटेल में दे देगा। इससे अच्छा मतलब कि कोई ऑप्शन नहीं है। आप इससे मतलब जा रहे हो गूगल पे, आप सर्च करते हो बारी बारी करके, वो AI आपको सारा दे देगा। फिर आप जाते हो उसमें देखते हो कि चलो मुझे पेनिट्रेशन टेस्टिंग अच्छी लग रही है, आप उस पर क्लिक करते हो, आप कहते हो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ, ये होती क्या है, किस तरह सीखते हैं इसको, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने जो 2-3 प्लेटफॉर्म बताए हैं वो बहुत थोड़े हैं। ChatGPT AI के पास जाओगे आपको वो बहुत से प्लेटफॉर्म बता देगा, क्या पता वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दे जो मुझे भी ना पता हो, भी क्योंकि उनको तो सब पता है, AI टूल्स हैं, तो आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हो चीज़ें डिस्कवर करने के लिए। कि आपने मतलब
कुछ भी पता करना है कि ये क्या होता है, किस तरह होता है, आप सीख सकते हो। उसके अलावा ये है कि अगर अच्छे टर्म्स में बताऊँ एकेडमिकली, तो आप इस तरह सीख सकते हो कि आप जाओ, आप उसे बोलो कि ये मेरा पीएफ का एग्जाम है, ये मेरा सिलेबस है, इसमें से मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना दो। ड्राई रन्स आते हैं, यहाँ पे कोड को ट्रेस करना होता है, तो मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना दो। तो मुझे वो मतलब ट्राई करने हैं, थोड़े हार्ड मीडियम, तो वो आपको दे देगा, आप उनको ट्राई करो अपने पास रफ वर्क पे, फिर आप उसे को सोल्यूशन भी दे दो। तो ये बेस्ट तरीका होता है लाइक एआई से लर्निंग का, और बच्चे करते भी हैं इस तरह के, और लाइक काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। मैं खुद भी पहले 2 सेमेस्टर में लाइक इसी तरह एआई को देता था टॉपिक्स, और उससे से ड्राई रन्स के लिए एमसीक्यू हो गए, कोड्स हो गए, उससे लेते थे। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी सर। शाह जी, वो आपसे ये है कि जो एआई है इसका भी बूम है, ठीक है, हर रोज़ हम नहीं सुनते हैं कि ये चिप आ गई और ये डेवलपमेंट हो गई, तो फ्यूचर में एआई और साइबर सिक्योरिटी दोनों का क्या स्कोप है? क्या कंपटीशन होगा? एआई टेक ओवर कर लेगी? आप क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है एआई कभी भी साइबर को टेक ओवर नहीं कर सकती। जो ट्रेडिशनल डोमेन्स है, जो मतलब क्या लेंगे चली आ रही है, रिपीटिव स्टेप्स हैं, मतलब हर कोई वो करता है कुछ चीज़ें, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, टूल्स आ गए हैं, वैसे ही एआई नहीं, वो टूल्स भी होंगे, टूल्स आपके कर देंगे खुद ही, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो उस तरह की चीज़ें एआई कर सकता है, बट कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जो एआई कभी टेक ओवर नहीं कर सकता, जैसे कि डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के लिए आपको बंदा चाहिए, वो मैनुअल काम है सारा, अगर और उसमें आपके पास ये है कि हर दफ़ा कुछ नया निकल आएगा। एआई को तो आप वो चीज़ एआई आपको करके देगा ना, जो आपको उसको डाटा फीड करोगे, तो एआई तो वही करेगा सिर्फ। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ आप कर सकते हो, आप इस तरह कर सकते हो कि आपको पता है उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, आपके पास एक कंपनी की लाइक कोई सर्विस, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी से डॉक्यूमेंटेशन मांगोगे, वो कंपनी चैट जीपीटी के पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी कंपनी की, आपके पास तो होगी थोड़ी सी, आप उसको देखोगे, अपनी नॉलेज को देखोगे, आप वो चीज़ उन्हें करके दे दोगे। तो इस तरह वो कंपनी बंदों पर ट्रस्ट करती है। कंपनीज आज भी सिक्योरिटी के लिए एआई को कभी ट्रस्ट नहीं करेंगी। और वैसे भी चैट जीपीटी आपका काफ़ी फेमस आर्टिकल्स आप अगर देखोगे, उसमें ये होगा कि चैट जीपीटी आपका डाटा लाइक स्क्रैप करता है और सारा स्टोर करता है। जैसे पीछे ट्रेंड्स आए थे काफ़ी, आप इमेजेस देते थे, तो आपकी पर्सनल इमेजेस, अब किसी को क्या पता कि कहाँ वो पड़ी हूँ, चैट जीपीटी वाले किसको सेल कर रहे हैं, ओपन एआई कंपनी है, तो वो किसको आपका डाटा कहाँ शेयर कर रहे हैं आपको नहीं पता, और आप उनको अलाउ करते हो। जब आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो अपना पर्सनल डाटा, उनकी टर्म्स में है कि हम इसको यूज़ करेंगे अपने लिए, तो आप उनको सिंपली इन्विटेशन दे रहे हो कि आप अपना पर्सनल डाटा आप उनको यूज़ करने दो। सही है। शाह जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अब 2 साल आपके पास में रह गए हैं, तो आपका क्या गोल्स हैं कि जब डिग्री कंप्लीट हो तो आपका नॉलेज और बाकी स्किल कहाँ तक पहुँचे और कैसे आप अचीव करेंगे? बेसिकली अभी लास्ट 2 साल रह गए, अभी तो करंटली समर चल रहा है, तो समर में ये है कि समर में मेरा थोड़ा फोकस है कि बाकी डोमेन्स जो रह गई हैं उनको भी मैं थोड़ा साइबर की एक्सप्लोर करूं, कुछ जो नई चीज़ें हैं जिनकी तरफ लोग नहीं जाते। फेमस तो मैंने सब देख लिए हैं, लाइक रेड टीमिंग की कुछ होगी, ब्लू टीमिंग की लास्ट समर में, और लाइक 3rd-4th सेमेस्टर में देखते आ रहे हैं उनको, तो अब मैं थोड़ा उनको एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह, जो मतलब अनटच्ड है थोड़ी सी, जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। थोड़ा मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि लाइक आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स हैं। उसके बाद ये है कि थोड़ा साथ में जिन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आगे चेक करेंगे कि लाइक जॉब पे इसका क्या इफेक्ट होगा। आगे आपका FYP आता है, तो FYP के लिए भी चीज़ें अभी से ये है कि ये समर है, अगले समर में तो आपका FYP होगा, आपको करना पड़ेगा, उसको चूज़ करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होगा, अभी टाइम है, अगला पूरा साल है लाइक फॉर लर्निंग। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी चीज़ों को और सीखेंगे, तो अगले साल फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो सीखा होगा इस एक पूरे साल। लास्ट समर आपने क्या एक्टिविटी की थी? लास्ट समर बेसिकली मैंने कोर्सेज किए थे, कुछ वो पेड कोर्सेज थे, लाइक TCM सिक्योरिटी कंपनी है, उनके कोर्सेज थे, वो काफ़ी अच्छे थे। अच्छा। उसी ने मुझे हेल्प की लाइक एक्सप्लोर करने में। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं थोड़ा फ्री था, तो मैंने कहा चलो एक सर्टिफिकेशंस, आप सुनते होगे साइबर सिक्योरिटी में कि सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने एक छोटी सी सर्टिफिकेशन थी हैक द बॉक्स की, CPTS की, तो वो मैंने की थी। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ सर्टिफिकेशंस के बारे में, कि लोग कहते होंगे कि साइबर में आपकी, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 16 लाख की डिग्री है, 16 लाख की आपको सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ गलत है। हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो फिर भी जॉब कर रहे हैं। अभी लास्टली कुछ ग्रेजुएट हैं, कुछ पहले ग्रेजुएट, वो जॉब कर रहे हैं सर्टिफिकेशन के बगैर। और सर्टिफिकेशन इतनी महंगी नहीं होती, बस ये है कि आपको थोड़ा सा स्किल सेट आ जाए, आप ट्राई कर सकते हो। बट ये है कि लोग ट्राई नहीं करते, एक तो कॉस्टली होती हैं, कुछ कॉस्टली होती हैं, बट जो बिगनर सर्टिफिकेट्स हैं ना आपकी, यूजुअली 200 से लेकर लाइक
300-400 के बीच में रेंज कैरी होती हैं। और अगर जाएँ एडवांस की तरफ, वो आप तब भी करते हो जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, या सेल्फ पे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सेल्फ पे भी लोग करते हैं उनको। तो ये है कि सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है कि गलत बात बनी हुई है कि साइबर में लोग को सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए होती है, उसके बाद जॉब नहीं लगती, तो ये एक लाइक मिथ है। तो शाह जी को बुलाने का मकसद ये था कि 2 साल में उन्होंने ना सिर्फ अच्छा जीपीए मेंटेन किया है बल्कि माशाल्लाह काफ़ी स्किल सेट भी हासिल किया है। तो काफ़ी वैल्यूएबल डिस्कशन थी हमारी। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। तो कोई भी आपका डाउट हो ना रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, कोई मशवरा चाहिए हो, या जो इस्लामाबाद कैंपस में बच्चे आएंगे साइबर सिक्योरिटी में, तो इनके लिंक्डइन के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, या ये सोसाइटीज़ के अंदर भी हैं जो उन्होंने डिस्कस की, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। विश यू गुड लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।